नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका। तो आजकल जो आप लोग देख रहे हैं कि तालिबान जिसका कहर जो है अफ़गानिस्तान में बढ़ रहा है चारों तरफ, और इससे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो आखिर ये जो तालिबान है कैसे बना, कहाँ इसका जन्म हुआ, किसने बनाया था इसको, क्या इसको बनाने में मेन जो है अमेरिका पाकिस्तान ही जिम्मेदार हैं या नहीं, तो ये सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये वर्ड समझिए, जो तालिबान है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है छात्र, स्टूडेंट। की बात उस समय की थी जब अफ़गानिस्तान में तो हम आज लोग रूस के नाम से जानते हैं, उसकी सेना वहाँ पर थी। तो उसकी सेना वहाँ पर थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस सेना ने वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया और फिर अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट करके अपनी सरकार बना डाली, यानी कि अपना पूरा कंट्रोल हो गया था। उसी का पूरा शासन समझिए जो है अफ़गानिस्तान में किसका, यानी कि रूस का ही था। लेकिन ये जो शासन था अब बहुत सारी कंट्रियों को रास नहीं आ रहा था। मेन थी उसमें से अमेरिका, सऊदी अरब और भी उसके जो आसपास की कंट्रियाँ थी, उसको ये रास नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को वहाँ से कलेक्ट किया और फिर एक छोटी सी सेना बनाई। अब सेना बना करके वो लोग वहाँ पर वार करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए अभी भी बहुत सारी मेहनत की आवश्यकता थी। तो क्या था भाई, सऊदी अरब ने लोगों को वहाँ पर ट्रेन करना स्टार्ट किया। पैसे कौन लगाता, पैसे भाई सऊदी अरब लगा रहा था। फिर क्या किया भाई, अब सऊदी अरब ये चाहता था कि लोग भाई पढ़े लिखे कुछ, तो उन्होंने क्या किया, एक जो होते हैं मदरसे, ठीक है, कई सारे जो है मदरसे खोले लोगों को पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर लोग जो है पढ़ने जाते थे कि आखिर आप इस शरिया कानून को भी वहाँ पर लागू करना था। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी। फिर उसी समय क्या हुआ, वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में एक जो है पश्तून आंदोलन चलने लगा। इस आंदोलन के कारण ही तालिबान को बहुत ज़्यादा जोर मिला। उस आंदोलन से तालिबान को एक अलग से ही पहचान मिली। और ये वर्ड जो तालिबान है, वहाँ पर जब भी जैसे मालूम हुआ मदरसे में लोग जो पढ़ रहे थे, तो उसी में से एक स्टूडेंट ने इस तालिबान को निकाला था। वहाँ से ही इसका यानी कि जन्म हुआ था। फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग करके इन लोगों को तैयार किया गया। तो अब पश्तून आंदोलन से इनको थोड़ी बहुत पहचान मिल चुकी थी। अब इनका कहना था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे भाई, शांति लाएंगे, शरिया कानून आएगा, लोगों को बहुत सारी जो है चीज़ें मिलेंगी। अब लोग इनकी बातों से उस समय तो बहुत खुश हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे फिर 1919 में इसका गठन हुआ। उसके बाद 1996 में अब अफ़गानिस्तान में इसका शासन पूरी तरीके से हो चुका था। अब लोगों को लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, लेकिन अब ये अच्छी सोच ही उनके लिए बुरी बन गई थी। अब पाकिस्तान में शरिया कानून क्या होता है, आप लोगों ने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखें। उसमें शरिया कानून और भी कई सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। लेकिन फिर कहते हैं ना कि सांप को अगर ठीक है खिलाओ पिलाओगे ना, ठीक है, तो वो तुम्ही को डस लेगा। हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी। तो यही हुआ अमेरिका के साथ भी। अब उसने तालिबान ने अमेरिका पर भी हमला कर दिया। अब अमेरिका पर जब इसने हमला किया, तब जो है अमेरिका को समझ में आया कि मैंने ये कितना गलत काम किया था। फिर अब जो है अमेरिका वालों ने सोचा कि अब हमको तालिबान को हटाना चाहिए। तब जाकर के 2001 में यानी कि 5 साल तक अफ़गानिस्तान ने जो है इसने यानी कि तालिबान ने शासन किया। और फिर जब जो है अमेरिका की सेना ने वहाँ पर इंटर किया, तब जाकर के वहाँ पर तख्ता पलट फिर से हो पाया और फिर से वहाँ पर अफ़गानिस्तान में ये शासन हो पाया था। लेकिन अब फिर से जो बाइडेन की इतनी बड़ी गलती से वहाँ पर फिर से तालिबान का शासन हो गया है कि शरिया कानून जो है, शरिया कानून को जो हम इंडियंस भी ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। देखिए कितना ख़तरनाक है, वहाँ के लोग तो भागे भागे घूम रहे हैं। शरिया कानून को अफ़गानिस्तान के 99% लोग मानते हैं, इंडिया के भी 74% लोग मानते हैं कि जो शरिया कानून अच्छा है, इसको लागू करना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको ये जानकारी कैसी लगी और तालिबान के बारे में आपको शायद सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।